2024 ईस्वी के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों ने इंडिया अलायंस के नाम से एक गठबंधन बनाया था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा न आ सके। लोकसभा चुनाव के दौरान ही पंजाब, बंगाल और केरल जैसे कई राज्यों में इंडिया गठबंधन एक तरह से बिखर गया था, क्योंकि यहाँ इंडिया गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे को हराने पर उतारू थे। लेकिन तब थोड़ी बात पिटने से इसलिए बच गई क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहा और इसका लोकसभा चुनाव में फायदा भी हुआ। सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को हुआ। लेकिन अब जब कि इंडिया गठबंधन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को आने से नहीं रोक पाई, हाँ यह बात जरूर है कि उसने जो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता था उसे जरूर कम किया है। और राहुल गांधी जिस प्रकार से बार बार बोलते हैं कि पहले सीना तान कर नरेंद्र मोदी चलते थे, लेकिन अब उनके कार्यकर्ताओं की बदौलत अब सीना झुका कर चलते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है वह कहीं विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को अलग अलग न कर दे, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा विकल्प होता नहीं है और एक राज्यों की देखा देखी इस रोग के दूसरे राज्यों में भी फैलने की संभावना होती है। बात जम्मू और कश्मीर की जाए तो वहाँ चल रहे विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली और कांग्रेस, इन दोनों का गठबंधन हो गया है। लेकिन वहीं पीडीपी जिसके अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने साफ साफ इस गठबंधन से इनकार कर दिया है और अपनी अलग ही राह पर चलने का पूरा तरह से मन बना लिया है। खुद उनकी बेटी ने भी अलग से ही पीडीपी के तरफ से अपना नामांकन का पर्चा भर दिया है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर आज जब पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा अकेले रहे हैं। जब से हमारी पार्टी बनी है हम हमेशा अकेले चुनाव लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए लड़े हैं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है। दोनों के बीच सीटों पर भी समझौता हो चुका है। इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि यदि कोई दल साथ आना चाहे तो उसका स्वागत है। लेकिन अब पीडीपी अध्यक्ष के बयान से तो यह साफ झलक रहा है कि तीनों दल इस चुनाव में साथ मिलकर लड़ने नहीं जा रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती मंगलवार को नामांकन करने के साथ ही चुनाव मैदान में उतरने वाली मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी की नेता बन गई हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में पार्टी के गढ़ बिजबेहरा विधानसभा सीट से पीडीपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। अपनी मां महबूबा मुफ्ती के समर्थकों के साथ इल्तिजा मुफ्ती ने बिजबेहरा विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछले 4 कार्यकाल से उनके परिवार के करीबी नेता अब्दुल रहमान वेरी कर रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वह विधानसभा में कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय और उत्पीड़न का मुद्दा उठाएंगी। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी रही हूं और आगे भी ऐसा ही करती रहूंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि वह विधानसभा में कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय और उत्पीड़न का मुद्दा उठाएंगी और हमेशा जिस प्रकार से करती आई हैं वैसे ही आगे भी करती रहेंगी। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि यह उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि उसकी मां महबूबा मुफ्ती और नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी पहली बार बिजबेहरा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़कर विधानसभा में कदम रखा था। गौरतलब है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दक्षिण कश्मीर की इस सीट बिजबेहरा से 1962 के चुनाव में जीत हासिल की थी, जबकि महबूबा मुफ्ती ने 1996 में इस सीट से जीत के साथ चुनावी राजनीति में कदम रखा था।